नमस्कार, भारत एक्सप्रेस एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। नकुलनाथ से लेकर प्रज्ञा ठाकुर तक आज हुए लोकसभा चुनाव, तो क्या होंगे नतीजे? सर्वे ने किया हैरान। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटों में से 28 सीटें बीजेपी के पास है। 2024 लोकसभा चुनाव में दिग्गजों में से कौन आगे रहेगा, सी वोटर के ओपिनियन पोल में जानते हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अनुमान से कहीं ज्यादा बड़ी जीत हासिल की है। अब सभी को लोकसभा चुनाव का इंतजार है। 2024 के आम चुनाव को लेकर राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। हालांकि चुनावी नतीजों पर नजरें वीआईपी सीटों पर रहती है। इन सीटों पर जनता का मूड क्या है, ये जानने के लिए सी वोटर ने ओपिनियन पोल किया है। इस पोल के जरिए ये जानने की कोशिश की गई कि इन सीटों पर कौन आगे रहेगा। आइए जानते हैं सी वोटर के ओपिनियन पोल में मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ठीक ठाक अंतर से आगे दिख रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा खजुराहो सीट से बड़े अंतर से आगे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सीट से प्रज्ञा ठाकुर कम अंतर से आगे दिख रही हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होगा। यह चुनाव कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि पार्टी को विधानसभा में करारी हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इस हार के बाद कांग्रेस आलाकमान ने कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को कांग्रेस प्रदेश का अध्यक्ष की कमान सौंपी है। राजनीतिक पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। हर दल अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाने में जुटा है। चुनाव की तारीखों के ऐलान में करीब 2.5 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सी वोटर ने सर्वे किया। 2024 का पहला ओपिनियन पोल पिछले 3 दिनों से हम दर्शकों को देश का मूड बता रहे हैं। कल देश की फाइनल तस्वीर दिखाने के बाद आज बारी है दिग्गजों की सीट के ओपिनियन पोल की। आज हम देश की 50 वीवीआई सीटों का ओपिनियन पोल दिखाने जा रहे हैं। इस सर्वे में सर्वाधिक क्षेत्र के वोटरों की राय शामिल है। इसमें मार्जिन ऑफ एरर -+3 से ±5% है। लेकिन आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो ये सर्वे है, ये वहाँ पर सैंपल इकट्ठा किया जाता है। इसमें 3 से 5,000 या 10,000 लोगों से भी बात की जाती है और सर्वे कई बार सटीक भी निकलता है। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हुए हैं जहां सारे सर्वे फेल हो गए हैं। लेकिन सर्वे का आधार यही होता है कि वो लोगों से जाकर बात करते हैं, उस इलाके में जाते हैं, लोगों का मूड जानते हैं कि 2.5-3 महीने 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, तो फिर उससे पहले लोगों का मूड क्या है और जनता आखिर चाहती क्या है। क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास इस समय 29 में से 28 लोकसभा सीटें हैं। सिर्फ एक कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ वाला उनके पास नहीं है। तो क्या अगले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ऐसा ही प्रदर्शन करने वाली है? हालांकि विधानसभा में बीजेपी ने इस बार बम्पर प्रदर्शन किया है। तमाम एंटी इनकम्बेंसी और राजनीतिक विशेषज्ञ कहते रहे कि इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं सामने। कई मंत्री चुनाव हारे, बावजूद इसके बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल किया। तो कहीं ना कहीं सर्वे की चीज़ें बहुत परफेक्ट भी होती हैं, कई बार ये भी होता है। लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं पार्टियों को अलर्ट करने वाला है और पार्टी को इससे सीख सबक लेते हुए अपना पार्टी रणनीति भी कई बार बनाती है। पार्टी खुद भी सर्वे कराती है। तो सर्वे रिपोर्ट पर यकीन किया जा सकता है, क्योंकि सारे सर्वे एक जैसे नहीं होते और सर्वे के नतीजे कुल मिलाकर देखें बाय एंड लार्ज तो सही ही निकलते हैं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।